देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम, इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा एनर्जी, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इसको सॉल्व किया हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा कोई, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग होगी। अभी अपन एक एक करके लर्निंग को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो वर्ड हमें इनकाउंटर हो रहा है वो हो रहा है हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि इन्हें हाइड्रोजन एटम बोले, या क्वेश्चन के अंदर कई बार बोल सकता है हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। क्यों, क्या मतलब होता है इस लाइन का, क्यों क्यों ये डिफरेंट तरीके से बोला जाता है डिफरेंट जगह पे। या फिर कई बार आपको ये देखने को मिलेगा इन अ बोर स्पीसीज। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स पॉइंट टू बोर मॉडल। जैसे ही हमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को मिले, हम समझ जाते हैं ये बोर मॉडल के लिए क्वेश्चन आ रहा है। बोर मॉडल जैसे ही ऑन हुआ, हमें समझ में आ जाती है वो जो फार्मूलाज वगैरह हमारे पास है, मे बी आप पहले से जानते होंगे, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर है ऑफ कोर्स। तो ये फार्मूला हमारे दिमाग में आने लग जाता है विथ दिस लाइन। जैसे ही मुझे ये लाइन इनकाउंटर हुआ, मुझे ये फार्मूला समझ में आ गया। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी सोचना है। नाउ, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, लेकिन देखो यार, ये नया एक टर्म हो सकता है मे बी आपके लिए, ग्राउंड स्टेट एंड ऑल। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट को लेके। ये भी एक टर्म है जो हमें समझ में आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, जो ग्राउंड स्टेट होता है वो फर्स्ट स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एटम है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेट है दिस वन, ठीक है, इसको हम n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। उसमें एनर्जी दी गई है, वो इतना दी गई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा होगा उसकी एनर्जी इतना है, वेल एंड गुड। अभी हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका क्या मतलब है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, और फिर हम समझेंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है। देखो, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है, जो ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि ये वाला बंदा एक लेवल अप चला गया है। ये वाला बंदा कहाँ चला गया है? एक लेवल अप। कहाँ पे? n इज इक्वल टू 2 में। और अगर ये बंदा 2 लेवल अप ऐसे चला जाएगा तो हम बोलते हैं कि ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वो हमारा n इज इक्वल टू 2 होता है। जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो n इज इक्वल टू 3 होता है। इट मीन्स क्या, कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात यहाँ पे करी जा रही है, उसका मतलब है कि हमारा n जो है वो 3 आ गया, राइट। अगर हम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट करते तो हम और ऊपर जाके फिर चेक कर रहे होते, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ मतलब फिफ्थ, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 हो रहा होता वहां पे। तो कुल मिला के क्वेश्चन अब ये है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू दिया गया है, और हमें क्या करना है उससे, हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स कि n इज इक्वल टू 3 में एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन की, ये पता करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और इस k का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे पास जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मान लो कि मैं n इक्वल टू 3 का एनर्जी निकालता हूँ, z का वैल्यू हमें मालूम होता है कितना, 1, राइट। 1 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो है ना, वो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से, गिवन वैल्यू से k का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू, E के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑफ कोर्स ये जो फार्मूला होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये चीज हमें पता होता है बोर मॉडल के अंदर से। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे एज इट इज सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस ऑफ k, जेड का वैल्यू हमें मालूम होता है 1, एन का वैल्यू मालूम होता है। कैसे मुझे मालूम? ग्राउंड स्टेट में एन जो है, अभी बताया कि ये 1 होता है। ये 1 कोई मतलब नहीं है इसका, माइनस से माइनस कैंसिल। के का वैल्यू कितना आ गया, ईवी से ईवी कैंसिल, इधर भी ईवी था, इधर भी ईवी है, ईवी से ईवी कैंसिल। मतलब हो गया कि के जो हो गया वो आ गया 13.6। अब हम क्या कर सकते हैं, इस के को यहाँ पे रख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स यहाँ पे हम अनडाउटेबली इसको रख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, माइनस, ये इस फार्मूला का माइनस है, और ये के का वैल्यू कितना है अपने पास, 13.6 इंटू 1 का 1 ही हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9।
राइट। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया अपने मन से? नहीं, इस फॉर्मूला का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारे पास आंसर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूं कि इसी तरीके से आप फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, कौन से? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमें निकाल के बताओ यूजिंग सेम अप्रोच, एवरीथिंग विल बी सेम, और आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है यार। ओके, थैंक यू।